वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम। ये छाती ठोक करके कहने की ताकत, जो कहा था वो किया है, जो कहेंगे वो करेंगे, ये ताकत भारतीय जनता पार्टी में है, किसी और राजनीतिक दल में नहीं है। सब खोखले हैं, ऊपर से नीचे तक ढन ढन बोल रहे हैं, अपने ही नेता, अपने ही ताली, अपनी ही कवाली, कोई पूछने वाला नहीं। इसलिए मित्रों, ये जन विश्वास यात्रा के महत्व को समझो। ये हमारी पार्टी है, ये कमल के फूल, जो ये ताकत और हिम्मत के साथ जा सकते हैं। और हम ये भी कहना चाहते हैं कि हमने लोगों को जोड़ा है, उन्होंने लोगों को बांटा है। हमने लोगों को कहा सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास। जिन्होंने हमारा समर्थन नहीं भी किया, वहां भी उज्ज्वला का उज्ज्वल पहुंचाया है, यह हमारी ताकत रही है। जिन्होंने हमारा समर्थन नहीं भी किया, उनको भी आयुष्मान की ठंडक पहुंचाई है और उनकी सेवा की है। इस बात को हमको समझना चाहिए। लेकिन उन्होंने क्या किया? हमें धर्म पर बांटा। बोलो, बांटा कि नहीं बांटा? बांटा कि नहीं बांटा? नहीं तो आप बताओ, ऐसे अच्छे मौसम में जिन्ना को याद करने की जरूरत क्यों पड़ गई? क्यों पड़ गई? इसलिए क्योंकि याद आ जाए, इसलिए कि धर्म पर बट जाओ, इसलिए कि धर्म के नाम पर वोट दो। जिन्होंने देश का विभाजन किया, उनके नाम को लेकर के आज भी समाज को बांटने पर जुड़े हैं। ये है अखिलेश की सरकार और ये है अखिलेश के लोग। ये हमको समझना चाहिए। आप बताइए, जाति के नाम पर बांटा कि नहीं बांटा? बांटा कि नहीं बांटा? पूछा कि नहीं तुम अगड़े हो कि पिछड़े हो? पूछा कि नहीं पूछा? हमसे एक पत्रकार ने पूछा, मैंने कहा उनके साथ कुछ विशेष लोग हैं। बोले कौन से लोग हैं? मैंने कहा आप भी जानते हो। यह जातियों में बांटने का काम आपका है। हम अपने मुंह से इस तरीके के शब्द नहीं निकालते हैं। हम कहते हैं सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास। आप देखिए, इन्होंने सिर्फ परिवार का ही स्वार्थ सिद्ध किया कि नहीं किया? सिर्फ परिवार का। हमने सबका ख्याल रखा, सबको बढ़ाया। इन्होंने परिवार का ही स्वार्थ सिद्ध किया। और झूठे वायदे, आजकल अखिलेश जी बहुत बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, लेकिन आखिर उनका अतीत क्या है? उनका इतिहास क्या है? जब वो मुख्यमंत्री थे तो उन्होंने दिया क्या है? ये अतीत ही तय करता है कि भविष्य में कोई क्या करेगा। योगी जी की सरकार ने मोदी जी के आशीर्वाद से जो पिछले 5 साल में किया है, वही ताकत बनेगा कि हम अगले 5 साल में क्या करने वाले हैं, यह तय करेगा। इसको हमको तय करना चाहिए। मित्रों, मैं दूसरी राजनीति की बारीकी आपको समझाना चाहता हूं। मोदी जी के आने के बाद फर्क क्या पड़ा? फर्क यह पड़ा कि जो वोट बैंक पॉलिटिक्स करते थे, वोट बैंक की पॉलिटिक्स, उनकी आजकल हालत खराब है। क्योंकि वोट बैंक की पॉलिटिक्स को मोदी जी ने समाप्त कर दिया, विकासवाद को ले आए, सबका विकास करने पर लग गए। और इसलिए चाहे जातिवाद हो, चाहे क्षेत्रवाद हो, चाहे वंशवाद हो, चाहे तुष्टीकरण हो, ये सारे के सारे धाराशाही हो गए। न जातिवाद रहा, न वंशवाद रहा, न परिवारवाद रहा, और न ही तुष्टीकरण अब चलेगी। अब चलेगा तो राजनीति को समझने वाले सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, इसी बात को आगे लेकर के चलने लगे।
हम अपना रिपोर्ट कार्ड लेकर के जा रहे हैं, सुशासन की बात कर रहे हैं। उनके पल्ले क्या है? उनके पल्ले कुशासन है। हमारे पल्ले क्या है? सुशासन है। हम कहते हैं गुड गवर्नेंस, वो कहते हैं बैड गवर्नेंस। कुछ लोगों को हिस्सा देना और कुछ लोगों को हिस्सा देकर के राजनीति करना, यह उनकी तरीका है। मित्रों, यहां जो भी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता खड़े हैं और मेरी बात सुन रहे हैं, बैठे हैं, जो हमारी बात सुन रहे हैं, और जो मेरी बात इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से भी बाहर जा रही है, मैं कहना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को गर्व होना चाहिए कि आज अकेली भारतीय जनता पार्टी है ऐसी जिसके पास नेता है, जिसके पास नीति है, जिसके पास नीयत है, जिसके पास आप जैसे कार्यकर्ता हैं और जिसके पास कार्यक्रम है और जिसके पास विकास की योजना है और जो सबको साथ लेकर के चलने की ताकत रखता है। किसी और पार्टी के पास नहीं है। मैं नेता की बात करूं तो मोदी जी से लेकर योगी जी से लेकर यहां पर स्वतंत्र देव हो, चाहे हरीश द्विवेदी हो, चाहे जगदंबिका पाल हो, चाहे जयप्रकाश निषाद हो, चाहे और हमारे सांसद और विधायक और मंत्री हो, एक झड़ी लगी है, एक लड़ी लगी है नेताओं की। इस बात को हमको समझना चाहिए। आपको इनका रिपोर्ट कार्ड रखते हुए मैं बहुत बड़ा गंभीर आरोप लगा रहा हूं। अखिलेश जी, आपने 15 आतंकवादियों को बचाने के लिए उनके केस विड्रॉ किए थे। 15 आतंकवादी ऑन रिकॉर्ड। ये इनका चेहरा है, मैं चेहरा दिखा रहा हूं आपको। आपको एक आतंकवादी पकड़ में आता है तो आपके ध्यान में राष्ट्रभक्ति से ओत-प्रोत होकर के आप कितने खुश हो जाते हैं। और ये रक्षक बने भक्षक, ये रक्षक बने भक्षक उस दिन 15 आतंकवादियों को छोड़ने का श्रेय अखिलेश जी को जाता है। मेरा गंभीर आरोप है और कोर्ट ने इसकी इजाजत नहीं दी। 4 को सजाए मौत हुई, बाकियों को आजीवन कारावास हुआ। बोलो, ऐसी सरकार लाओगे क्या? लानी है क्या ऐसी सरकार? मैं इसलिए आपको याद दिला रहा हूं कि रिपोर्ट कार्ड ध्यान में रखो। ये राजनीति ऐसे नहीं है, कुर्सी पर बैठने नहीं आए, किसी कुर्सी से चिपकने नहीं आए। उत्तर प्रदेश को सबसे उत्तम पहुंचाकर देश को आगे बढ़ाने के लिए आए हैं। इस बात को हमको ध्यान में रखना चाहिए। यह हमारा लक्ष्य है। 22-24 करोड़ की जनसंख्या, यह जब आगे बढ़ती है और उछाल लेती है तो देश आगे बढ़ता है, इसको समझना चाहिए। और मोदी जी के आशीर्वाद से, योगी जी की तपस्या से इसको हम जमीन पर उतारने के लिए लगे हैं। इसको हमको ध्यान में रखना चाहिए। मित्रों, हम एक वैचारिक पार्टी हैं। सत्ता पर बैठने नहीं आए हैं, विचारों को इंप्लीमेंट करने आए हैं। 70 साल से बताओ, जवाहरलाल नेहरू जी की गलती लम्हों ने खता की थी, सदियों ने सजा पाई। धारा 370 जम्मू कश्मीर को अभिन्न बनाने से रोक रहा था। ये मोदी जी की इच्छा शक्ति और अमित शाह की रणनीति ने धारा 370 को धाराशाही कर दिया। इसको भी हमको ध्यान में रखना चाहिए। हमने विचारों की लड़ाई लड़ी है और हमने सफलता हासिल की है। कोई कहता है मैं लड़की हूं, मैं लड़ सकती हूं, मैं लड़ूंगी। जरूर लड़िए, किसने मना किया है? लेकिन आपको शर्म नहीं आई कि आजाद भारत में 70 साल तक 11 करोड़ बहनें अपने दैनंदिन जीवन में शौचालय जाने के लिए गांव के बाहर जाती थी? तब आपको शर्म नहीं आई? आपको महिलाओं की इज्जत की चिंता नहीं हुई? आपको बालक बालिकाओं की चिंता नहीं हुई? ये मोदी जी ने 11 करोड़ शौचालय बनाकर
उनकी इज्जत घर बनाकर उनकी इज्जत की रक्षा की है, इस बात को समझना चाहिए। आज कहते हैं मैं लड़ सकती हूं, मैं लड़की हूं, मैं, अरे लड़ो ना भाई, किसने मना किया है? लेकिन ये 11 करोड़ शौचालय, 11 करोड़ परिवार, 11 करोड़ माताएं बहनें, 11 करोड़ बच्चे जो खेतों में जाया करते थे दैनंदिन जीवन की आवश्यकता को पूरा करने के लिए, उनको उनकी आवश्यकता को पूरा करने का काम मोदी जी ने किया। और योगी जी ने उत्तर प्रदेश में 1,95,00,000 इज्जत घर बना करके 1,95,00,000 परिवारों का और महिलाओं का इज्जत की चिंता की। ये भी हमको ध्यान में रखना चाहिए। ये है ड्रीम मीडिया नेटवर्क और आप देख रहे हैं देश का पहला 24/7 डिजिटल न्यूज चैनल वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम।